ये बताइए कि कृष्णमूर्ति फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ की बात करते हैं, स्वयं से मुक्ति की बात करते हैं। इसका क्या अर्थ है? हम्म, कृष्णमूर्ति 20वीं शताब्दी के बोधिसत्व हैं और आपने उनकी कई पुस्तकें पढ़ी होंगी जिनमें फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, दिस मैटर ऑफ कल्चर, फ्लाइट ऑफ ईगल जैसी किताबें महत्वपूर्ण हैं। इन सभी किताबों में हम देखते हैं कि वो एक दार्शनिक की तरह एक इनलाइटेनमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जिन्हें हम पारंपरिक अर्थों में दार्शनिक कहते हैं उस तरह के दार्शनिक वह है नहीं, क्योंकि वो कोई तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा नहीं करते हैं। वो एक दृष्टा की भांति बोल रहे होते हैं। तो जब वो कहते हैं स्वयं से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ, तो उसका आशय होता है कि जो स्वयं का बोध हमारा है या जो स्वयं हमने अपने आप को समझ लिया है, यह मस्तिष्क की खुराफात से पैदा हुआ है या समाज ने बाहर से हमारे ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर मैं का एक बोध थोप दिया है, जिसको लेकर हम जीने लगते हैं। बचपन में ही वो बीज आ जाता है और वो धीरे धीरे समाज की कंडीशनिंग से वो इतना मोटा गाढ़ा हो जाता है कि जो हमारे चित्त पर चिपक जाता है और उसे ही हम मैं या स्वयं समझने लगते हैं। अब हम अपने अंतःकरण में जब उतरते हैं तो हमारे भीतर बहुत तरह के कंट्राडिक्शंस, विडंबनाएं, विरोधाभास, भ्रंशन पैदा होते हैं और बाह्य जगत में उसका प्रतिफलन भी हम अनेक बार देखते हैं। जैसे क्रोध एक बड़ी घटना है, हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो आता है। लोभ हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो होने लगता है। मोह, आसक्ति, ये हमें घेरे रहते हैं। इसी तरह से जीवन की और इंटेंस अभिव्यक्तियां हैं जिनमें हमारे न चाहने के बावजूद भी कई बार हम घिर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम तो अपने आप को जो समझते हैं उसके बावजूद ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं या हमारा उन पर नियंत्रण क्यों नहीं है। तो हम जब भीतर प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मोटी लेयर, जो मोटी परत हमारे मैं के ऊपर जम गई है, वो इतनी गझिन हो गई है, इतनी कठोर हो गई है कि उसे खुरच-खुरच कर निकालना आसान काम नहीं है। लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया में जब हम अपने आप को समझने के लिए धीरे-धीरे भीतर लौटने का प्रयत्न करते हैं, जतन करते हैं और उस जतन के अनेक रूप हैं, अनेक ढंग हैं जिनसे हम अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं, तब हम पाते हैं कि दरअसल जो हमारा मैं है, वही कहीं न कहीं मलिन है और हमारे चित्त के ऊपर ये जो मलिनता का संस्कार समाजीकरण की प्रक्रिया में आया हुआ है, निश्चित रूप से उसके अपने लाभ हैं, क्योंकि समाज से हमारा जो एक तरह का संबंध बना है, उसी की वजह से हुआ है। तो उसे दूर करने, उसे समझने, उसे खुरच कर हटा देने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी इंटेंस वो परत है, उससे शताधिक गुना इंटेंसिटी के साथ हमें काम करना पड़ता है, तब जाकर वह मोटी परत हटती है। एक तरह की खुरचन है ये, खुरच-खुरच कर साफ करना। तो जो लोग ज्ञान की अभीप्सा से चालित होते हैं या स्व के नियंत्रण, स्वबोध से चालित होते हैं, वो धीरे-धीरे क्रमशः प्रत्येक घटना पर अपना एक प्रेक्षण रखते हैं, एक पर्सपेक्टिव रखते हैं, एक अवलोकन करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में 2 चीज़ें साफ होकर उभरती हैं। एक तो वह जो कोशिश है, वह दिखाई देने लगती है। दूसरे साथ-साथ यह भी विभासित होने लगता है कि जो दृष्टा है यानी देखने वाला है, यानी जो सफाई करने वाला है, वो कौन है? ज्यों ही उसके पास हम आते हैं और जब हम समझने लगते हैं कि वो कौन है, जो साफ करना चाहता है। साफ होने की प्रक्रिया में मेरे भीतर का जो आलोक है, वो प्रकट होने लगता है। तब हमें एक तरह का बोध होता है कि दरअसल वह जो अंदर से झाँक रहा मैं है, जो अब बिल्कुल सुनील, पारदर्शी दिखाई दे रहा है, जिसकी छोटी-छोटी झलक आ रही है। जैसे आपने कभी देखा होगा चित्रों में कि बर्फ़ की लेयर जब जम जाती है
और कभी बर्फ़ जब गलती है तो धीरे-धीरे वो बर्फ़ जब टूटती है तो नीले रंग का पानी साफ दिखाई देता है, बर्फ़ चारों ओर घिरी हुई है। फिर भी एक नीलापन भी उसमें आभासित होता है। उसी तरह से चित्त के तमाम विक्षोभकारी परतों के बीच में वह सुस्थिर अंतःकरण का आयतन भी झलकने लगता है, जिसमें हम अपने अपने आप को देख पाते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं, तब हम उस मैं से मुक्त होते हैं जिसे हम बचपन से ढोते आए हैं और जो समाजीकरण की प्रक्रिया में हमारी पहचान, हमारा नाम इत्यादि बन गया है। तो इसलिए कृष्णमूर्ति जब कहते हैं स्वयं से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ, तो उसका अर्थ होता है कि हम अपने आप को एक अलग प्रक्रिया से देखें, प्रेक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। इस तरह से देखें जिसमें देखने वाला भी दृश्य का ही अंग बन जाए। तब वास्तविक दृष्टा पैदा होता है। जब देखने वाला भी दृश्य का अंग बन जाता है, तब वास्तविक दृष्टा पैदा होता है, जिसे हम साक्षी कहते हैं। उस साक्षी भाव को पाने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी विधियाँ पूर्व काल में भी प्रचलित रही हैं। योग की, ध्यान की, विपस्सना बहुत प्रसिद्ध विधि है। इसी तरह से जो मेडिटेशन है, वह भी एक विधि है, लेकिन मेडिटेशन में वह एक सहजात क्रिया का हिस्सा है, उसमें चैतन्य क्रिया नहीं हो सकती। दरअसल सबसे कठिनाई की बात यह है कि स्वयं ही आगे बढ़कर अपने भीतर के अवरोधों को दूर करने की कोशिश करनी है। स्वयं ही स्वयं को समझने का जतन करना है। तो ये एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि उस प्रक्रिया में मन धोखा भी दे सकता है और हमें उसी समाजीकरण की ओर लौटा सकता है जो ध्यान, प्रेक्षण इत्यादि के नाम पर समाज में चल रहा है। और यह मैं छल कर सकता है और ठीक-ठीक हमें उस घेरे में फिर से बाँध सकता है कि हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम शालाओं में जा रहे हैं, हम प्रशिक्षित गुरुओं से प्रशिक्षित हो रहे हैं। ये सब हो सकता है और यह भी हो सकता है कि हम जो अपने मैं की मोटी परत को चीरना चाहते थे, कुछ और मोटी और जकड़दार परत के अंतर्गत हम बंदी हो जाएँ। तो इसलिए ये खड्ग यानी तलवार की धार पर चलने जैसा मामला है। इसमें प्रतिक्षण सजग रहना पड़ेगा। उन सारे मन के धोखों से और उन छलों से भी जो हमारी चेतना को बंदी बना लेते हैं। ये समाजीकरण की प्रक्रिया भी हमारे भीतर से ही पैदा हुई है। द एनिमी विदिन, जो शत्रु है वो भी हमारा बाहर नहीं है। जो शत्रु है वो हमारे भीतर ही है। एक शिकंजा लिए हुए, एक आखेटक की तरह है, एक शिकारी की तरह है। कब हम वल्नरेबल हों, कब हम थोड़े शिथिल हों और वो हमें अपने जाल में फँसा दे। और ये प्रलोभन बाहर के जो हैं उससे ज़्यादा बड़े गहरे प्रलोभन अंदर के हैं। तो आप कल्पना कीजिए, मन को ही ट्रेन करना है और वो मन ही ट्रेन करने वाला है। जो प्रत्येक क्षण ये जान रहा है कि हम ट्रेन हो रहे हैं और वो स्लिप करना जानता है। उसके पास छल है, वो धोखा देना जानता है। तो ये कठिन काम है। अब होना ये चाहिए कि कोई ऐसा मोमेंट हो, कोई ऐसा क्षण हो, जिसमें हम लॉस्ट हो गए हों, हम खो गए हों। और ये प्रक्रिया बदतो व्याघाती उलटबांसी की तरह हो कि हम खो भी गए हों, लेकिन हमारे भीतर से एक जागरूकता का क्षण पैदा हुआ हो। जागने वाला जो सच्चा मैं है, वो अंदर से हाथ उठाकर बाहर आने लगे, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत। और बाहर की जो बनावटी प्रक्रिया है ध्यान की, वो कहीं दूर हो जाए छिलके की तरह, तब ये घटित होता है नया जन्म, तब ये होता है नया अंकुरण और तब पनपता है कोई बीज जो शताब्दियों से, अनेकानेक जन्मों से हमारे भीतर चेतना के या स्मृतियों के सूक्ष्म संस्कारों के रूप में पड़ा हुआ है। तो ये जो रियल सेल्फ से कनेक्ट होना है और अपने फॉल्स सेल्फ के शेल को तोड़कर, उसके कवच को तोड़कर बाहर आना है, यही द्विजत्व है, यही दो बार जन्मने जैसा है। तो कृष्णमूर्ति चूंकि हमारे युग के एक बहुत बड़े दृष्टा हैं, इन बातों को वो ठीक से समझते हैं। हमारी चेतना को ढकने वाले जो प्रलोभन हैं उनके प्रति वो बचपन से खुद भी सावधान रहे हैं और पूरे जीवन उन्होंने यही काम किया। इसलिए वो कहते हैं कि जो वास्तविक शत्रु है, एनिमी है, वो हमारे भीतर है और हमारा जो वास्तविक मैं है वो भी हमारे भीतर है। तो जो हमारा वास्तविक मित्र है, कल्याण मित्र है, वो भी हमारे भीतर है और जो शत्रु है वो भी हमारे भीतर है और वो दोनों अलग-अलग हैं, अब बराबर गहराई से बैठे हुए हैं।
तो वहाँ जाकर खोद निकालना और अपने झूठे मैं को तोड़-ताड़ कर फेंक देना, उसके स्वरूप को समझ लेना एक बहुत बड़ी क्रांति है। चेतना की महत्तम छलांग है, जिसमें हम अपने वास्तविक मैं को समझते हैं और अपने सेल्फ से, अपने स्व से विमुक्त हो जाते हैं।